खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से। पूर्व विधायक महेश मिश्रा ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने को लेकर दिया ज्ञापन। मुरैना जिले के जोरा तहसील के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में नगर पालिका परिषद द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध स्थायी रोक के स्थायी आदेश जारी करने की मांग की है। 10 नवंबर को दिए गए ज्ञापन में मिश्रा ने लिखा है कि नगर पालिका द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे कि नागरिकों के टैक्स से प्राप्त धन की बर्बादी भी रोकी जा सके। ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका की सरकारी आवास में हरे भरे पेड़ काटे जाने व दुकान बनाए जाने के विरुद्ध पूर्व में भी शिकायत की गई थी। वही वार्ड क्रमांक 5 में स्थित 300 से 500 वर्ष पुरानी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में सुरक्षित किए जाने के संबंध में नमामि गंगे परियोजना के तहत पूर्व में भी पत्र दिया गया था। ज्ञापन में यह भी लिखा है कि जोरा नगर पालिका परिषद द्वारा अवधि मान्य व स्वेच्छा जारी होने के कारण सक्षम अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर वर्तमान अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी मनमानी कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके चलते नगर परिषद के कर्मचारी सक्षम अधिकारियों के आदेशों का पालन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आवासीय परिसर में हरे भरे पेड़ काटकर राजस्व जमीन पर दुकानों का निर्माण मनमानी को दर्शाता है। पुरातन धरोहर पर वर्तमान में नगर पालिका के निर्वाचित पदाधिकारी स्वयं यह कार्य संपादित कर रहे हैं। ज्ञापन में यहाँ भी लिखा है कि इससे पूर्व नगर पालिका की अधिकारी कर्मचारी मई वाले कुआं पर अतिक्रमण कर चुके हैं तथा दुकानों का निर्माण कर दिया है। मिश्र ने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि आवासीय जमीन नगर पालिका के नाम से है, लेकिन वह राजस्व विभाग की होती है। राजस्व विभाग की बिना अनुमति के आवासीय भूमि की व्यावसायिक भूमि में नहीं बदला जा सके। हरे भरे पेड़ काटने के लिए नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राजस्व विभाग से पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने की अनुमति ली या नहीं। मिश्रा ने प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच की मांग करते हुए परिषद द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध स्थायी रोक के स्थायी आदेश जारी करने की मांग की है। ये आज मैंने 2 आवेदन दिए हैं, उनमें एक कलेक्टर महोदय को दिया है अनुविभागीय अधिकारी के उससे कि 2 काम हो रहे हैं। एक मैंने पहले दिया था बावड़ी के संबंध में, जो सीएम के यहाँ से आया था कि इसको पुनर्जीवित करिए बावड़ी को। बावड़ी में आपको सबको मालूम है कि नाला बावड़ी जो 300 से 500 साल पुरानी है उस पर नाला बना दिया गया है। तो नाला बनाए जाने से वो बावड़ी की जो भव्यता है वही ख़त्म हो जाएगी। उसके संबंध में तो मुख्यमंत्री के यहाँ से मॉनिटरिंग के रूप में वो आया था, तब से काम बंद है, लेकिन वो पुनर्जीवित नहीं हो रही है। दूसरा मैंने ये दिया कि हमारे जो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नीचे जितने लोग माहतात हैं, ये सबको मालूम है कि अध्यक्ष जी उनके औरस भतीजे हैं जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के होने के नाते अध्यक्ष महोदय के नीचे जितने भी कार्यरत लोग हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो चाहे जो मनमाना काम करें। इसमें एसडीओ महोदय ने, वो आपने देखा होगा कि किस दिनांक को एस्टेट किया है उन्होंने, हरे भरे पेड़ काटे थे। इस सब के बारे में उन्होंने कहा कि 7 दिवस में मुझे सब जानकारी दें। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो जानकारी एसडीओ साहब को प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन स्टे का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसके संबंध में मैंने फ़ोटो दिए हैं कि जब वो वहाँ काम चल रहा है, फिर रेत नहीं दिख रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके फ़ोटो भी मैंने उसमें दिखाए। ये मैंने कलेक्टर को कहा है कि स्थायी रोक लगनी चाहिए और इसके लिए आवेदन दिया है कि ऐसे जितने भी अविधिमान्य कार्य हैं, और ये राजस्व की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, इसको नगर पालिका व्यवसायिक उसमें बदलना चाहती है बिना अनुमति के। तो व्यवसायिक उसमें करने के लिए जब स्टे हो गया, इसके बावजूद ही काम चल रहा है, तो ये अवमानना है। तो इसलिए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि एक मूर्ति अपने यहाँ ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जानी जाती, तो उनको उनके छवि पे कोई आँच नहीं आए, तो मुझे लाचारी में ये देना पड़ रहा है, क्योंकि 2 काम ऐसे हुए हैं जो इस जोरा के लिए एक कलंक की बात है कि वो
बावड़ी के रूप को आप बिगाड़ें और उसका व्यवसायीकरण करें, जबकि राजस्व की जमीन है। तो इन दो कारणों से आज दिया है। और एक और दिया है निष्क्रांत भूमि के संबंध में, वो आप जब कहेंगे तब उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। माननीय पूर्व विधायक द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो वरिष्ठ मतलब अपने अधिकारी को दे देंगे और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, बता रहे थे कि एसडीएम साहब ने स्टे ऑर्डर दिया, उसके बाद भी कार्य चल रहा है। उसकी भी जांच करवाते हैं, पता चलेगा कि क्या स्थिति है मौके की, उसकी जांच करवा लेते हैं।